ओके। जो बेटा आज का टॉपिक रहेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो करंट में भी आएगा और आपके सिलेबस में भी है, और आपका जो पोस्ट है पंचायत सेक्रेटरी। आई हैव चूजन दिस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आजकल जो पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम देते हैं, उस पोस्ट के रिगार्डिंग बहुत बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज ये बिल्कुल इस पे आपको बहुत जोर देना है। वेरी गुड। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आप इसमें करंट भी आएगा, ये आपके सिलेबस में भी है, और ये पोस्ट भी है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी। अगर आप इस टॉपिक को खुद पढ़ेंगे ना, आप इस टॉपिक को अक्सर, आप में से अक्सर बच्चे जो इस टॉपिक को खुद नहीं समझेंगे, जो इस टॉपिक को खुद नहीं समझेगा, मेरे ख्याल से उसके लिए एग्जामिनेशन में बैठना ही फजूल है, क्योंकि उसी रिगार्डिंग पोस्ट है। आपको पता है हमारे हाथ से, क्या बोलूं, हमारे हाथ से जो सिलेक्शन होती है ना, ये याद रखना, टीचर का जो भी लेक्चर होता है ना, उसने इसको करोड़ बार रिसर्च करके फिर हम आपके सामने आते हैं। टीचर को कभी क्वेश्चन नहीं करना, उसको पता है पोस्ट क्या है, क्या आने वाला है, क्या ट्रेंड है। आप सिर्फ जो आपका फजूल टाइम है, उस फजूल टाइम में इस टॉपिक को एंजॉय करना। हमें आपके कमेंट की जरूरत नहीं है, हमें आपके लाइक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्प करने आए हो। आपको ये पता नहीं है हम किस मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन आफाक सुरूर में हम समझते हैं हम हम क्या आपको हेल्प कर सकते हैं, जो हम तक है, वट एवर इज ह्यूमनली पॉसिबल। हमें आपके लाइक की जरूरत नहीं है, हमें आपकी कमेंट की जरूरत नहीं है। वी रियली वांट टू सी यू among द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ द वर्ल्ड। जब आपकी सिलेक्शन होगी ना, फिर हमें कंकर मारना, हमें हमें खुशी मिलेगी, और पहले सिलेक्ट हो जाओ। हमें उन चीजों को, ये नहीं कि हम हैं वो नहीं, सिर्फ ध्यान। ओके। जो आज का टॉपिक रहेगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि आपको पता है हिंदुस्तान में, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइसी, द टर्म पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी द बेस्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड द बेस्ट गारंटी फॉर इट्स सक्सेस इज द प्रैक्टिस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइसी। लेकिन पहले पहले जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर एंड मौलाना आजाद, they criticized to establish this Panchayati Raj institution. Why? Because in the villages, the powerful people will dominate this local self-government, which is based on caste. अब ये रिसेंटली आईएएस में, पता नहीं मुझे वो डेट पता नहीं है कब आया, कि किस किसने क्रिटिसाइज किया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। वेरी गुड। लेकिन पहली बार इंडिया में 1959 में जिस स्टेट ने इस पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया है, वो राजस्थान है, नागवार डिस्ट्रिक्ट। 1959, 1959, 69 नहीं है, 59, प्लीज इस पे भी जोर देना। वेरी गुड। अगर हम देखेंगे, द टर्म पंचायती राज इन इंडिया signifies the system of rural local self-government. It is created in all the states of India to establish democracy at the grassroots level. लेकिन अगर हमारा पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंट को, हमारे मिनिस्टरों को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये पता नहीं है कौन सा गांव कहां पे है, यानी इस पावर को सेक्रेटरीट से निकाल के, पार्लियामेंट से निकाल के, हम इस पावर को गांव के कोने कोने तक कैसे पहुंचा देंगे। ओके। लेकिन आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, यहां पे 73rd अमेंडमेंट 1992,
73rd अमेंडमेंट 1992 में क्या हुआ? उन्होंने बोला, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था स्टेट्स एज यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह जब नॉलेज इतनी नहीं थी पहले, आज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इससे पहले टिश्यू, इससे पहले ऑर्गन सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है स्टेट्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, लेकिन 73rd अमेंडमेंट 1992 उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को हटाओ। स्टेट्स आर नॉट नाउ द यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ विलेजेस वर डिक्लेयर्ड टू बी द यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 73rd अमेंडमेंट 1992। इसका मतलब यह है अब विलेजेस पे जोर दिया गया, यानी लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले स्टेट्स, प्लीज, जिसपे मैं जोर दूंगा ना, इससे पहले स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड एज यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ after 73rd amendment 1992, now villages were declared as units of constitution in order to lay the foundation for strong and vibrant panchayati raj institutions in the country. Okay. मैंने आपको बोला पूरी इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश है, लेकिन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, इन 3 स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। बार बार एग्जाम में आता है, क्यों? बिकॉज वहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं, वही बुजुर्ग लोग, वही ट्राइबल लोग जो बुजुर्ग होते हैं, वही लोग उस स्टेट को पंचायत में चलाते हैं, वहां जवानों को आगे नहीं आने देते, इसीलिए वहां पंचायती राज नहीं है। इट मीन्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय, there is no Panchayati Raj institution because each have a traditional council of village elders and they thus are outside the network of Panchayati Raj institutions. इसीलिए इन 3 स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आपको देखना है प्लीज, जब जो मैं बोलूंगा बेटा एक एक पॉइंट, क्योंकि जो रिसेंटली गंजम एक गांव है उड़ीसा स्टेट में, गंजम, that was declared to be the best panchayat award under National Panchayat Award 2023। 2023 में गंजम को बेस्ट पंचायत अवार्ड मिला प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। ये गंजम किस स्टेट में है? ये उड़ीसा का एक गांव है गंजम, जिसको बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला 2023 में। प्लीज याद रखना। उसके बाद हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं। हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाते हैं 2010 से। हर साल 2010 से 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस मनाते हैं 2010 से। क्यों? बिकॉज 73rd अमेंडमेंट एक्ट were effected from this date 2010। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसमें क्या बोला गया? नाउ विलेजेस वर डिक्लेयर्ड टू बी द यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उस 73rd अमेंडमेंट 1992 को हमने 2010 से इसको इफेक्ट मिला। इसी वजह से 2010 से हम हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस मनाते हैं। जो इस साल हमने पंचायती दिवस मनाया 24 अप्रैल
2023 उसका थीम रहा सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ये इस साल का थीम रहा नेशनल पंचायती दिवस में 2023 में। हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल 2010 से। क्यों? 73rd अमेंडमेंट 1992 को 2010 से इफेक्ट मिला, इसी वजह से हम 2010 से पंचायती दिवस मनाते हैं। इस साल का थीम यही रहा। वेरी गुड। उसके बाद पंचायत राज मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज कौन है, ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि यही आपका एग्जाम है। गिरिराज सिंह, श्री गिरिराज सिंह इज राइट नाउ द पंचायती राज मिनिस्टर इन इंडिया। ओके। उड़ीसा के गांवों को भूमि समन अवार्ड मिला 2023 में। उड़ीसा स्टेट को 2023 में भूमि समन अवार्ड मिला क्योंकि ये पहली वो स्टेट है जिन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया, मॉडर्नाइज किया। उसी वजह से उसी ओडिशा को क्या मिला? भूमि समन अवार्ड 2023। और ओडिशा के गांवों को ही गंजम बेस्ट पंचायत अवार्ड मिला और खुद ओडिशा को क्या मिला? भूमि समन अवार्ड। क्यों? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेट हु मॉडर्नाइज द डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। That is why Odisha is the first state in India who got this Bhumi Saman Award 2023. Okay. अब आपको पंचायती राज के बारे में, मैंने आपको बोला 73rd अमेंडमेंट 1992। आपको बेटा थोड़ा याद रखना, 73rd अमेंडमेंट 1992 में क्या हुआ? उस दिन उन्होंने यानी कि पंचायत राज पे लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रांग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, उन्होंने क्या बोला? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का लफ्ज पंचायत की जगह, यानी कि इससे पहले स्टेट्स वर डिक्लेयर्ड एज यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आफ्टर 73rd अमेंडमेंट 1992 नाउ विलेजेस आर डिक्लेयर्ड एज यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे क्या हुआ? इससे विलेज की अहमियत बढ़ गई। वो एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 73rd अमेंडमेंट 1992 इसको हम 2010 से इसको इफेक्ट मिला, इसी वजह से हम 2010 से 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती दिवस मनाते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले इस साल का थीम क्या रहा। वेरी गुड। इससे पहले 73rd अमेंडमेंट से पहले 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1982 में हुआ। सॉरी बेटा, ये 1989 है, सॉरी, यहां पे 1989 है, ये याद रखना। 1989 में ये हुआ 64th अमेंडमेंट। क्या मतलब? आपने पॉलिटी पढ़ी, पूरी पॉलिटी में यहां पे बेटा ये ध्यान देना है, वहां पे मिस्टीरियस क्वेश्चंस आते हैं। यहां पे आपने समझाना एक बार, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। 64th अमेंडमेंट 1989 में क्या हुआ कि उन्होंने जो पंचायत की जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। आपने देखा होगा, only the fundamental rights in the whole constitution are justiciable. Rest of the constitution is non-justiciable. It means justiciable means on its violation one can approach high court. If one is not satisfied with the decision of the high court, one can approach to supreme court also. वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन पे एक इंसान जुडिशरी अप्रोच कर सकता है, बट रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन जस्टिसेबल, रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो पंचायती राज का आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन है, यानी कि दीज डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, these directive principles of state policy provide ideals to the state which it must keep it in mind while formulating the laws। इसका मतलब यह है कि इस 64th अमेंडमेंट 1989 में
पंचायती राज को आर्टिकल 243 में लाया गया विथ पार्ट 11 एंड 243 आर्टिकल। क्यों ये आर्टिकल 40 में था? क्योंकि आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, वेयर इट इज नॉन जस्टिसेबल। उन्होंने इसको अब जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में भी लाया और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को इंसिस्ट नहीं कर सकती है, लेट यू एस्टेब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उन्होंने अब इसको जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया। क्यों लाया जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका मतलब यह है अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि लेट यू इमीडिएटली ऑर्गेनाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब यह है, इससे पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मीन्स ऑन इट्स वायोलेशन वन कैन नॉट अप्रोच कोर्ट। इसीलिए उन्होंने इसको डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया ताकि पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाए। गो बेटा, उन्होंने इसका मतलब यह है इस अमेंडमेंट के तहत 64th अमेंडमेंट 1989 they inserted to be put this article into the general constitution into 243 in order to make it more important। इससे पहले कहां पे था? आर्टिकल 40 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन अब इसको जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया क्योंकि यहां अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। मैंने आपको बोला पंचायती राज कहां कहां पे नहीं है। नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है। क्यों? बिकॉज ईच हैव अ ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ विलेज एल्डर्स एंड दे दस आर आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वहां पे जो विलेज एल्डर्स हैं वही वहां पे इस निजाम को चलाते हैं। इसी वजह से इन 3 स्टेट्स के पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं है। दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद मैंने बेटा एक बिल्कुल शॉर्ट में किया। अगर ये क्वेश्चन आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई में। अगर ये क्वेश्चन आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद दिस रूरल डेवलपमेंट, ये हैदराबाद में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में। इस पंचायती राज को बहुत सारी स्टेट्स में डिफरेंट नामों से पुकारते हैं। मैं थोड़ा 2-4 नाम इंपॉर्टेंट लिखे। जन्नापड़ा पंचायत मध्य प्रदेश में, इसको जन्नापड़ा पंचायत बोलते हैं। मंडल मंडल प्रजा परिषद, आंध्र प्रदेश वाले इसको मंडा प्रजा परिषद बोलते हैं। मंडल पंचायत कर्नाटका वाले इसको मंडल पंचायत बोलते हैं। तालुका पंचायत गुजरात में इसको बोलते हैं तालुका पंचायत। ओके, लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व्ड है एंड 1/3 फॉर वुमेन। ये रिसेंटली यहां यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, ओनली इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जहां पे वुमेन की रिजर्वेशन है, लोकसभा में रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में रिजर्वेशन वुमेन की नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन की रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन इसी साल अब पार्लियामेंट ने 1/3 रिजर्वेशन रखा वुमेन के लिए, लेकिन इससे पहले नहीं था। इससे पहले वुमेन की रिजर्वेशन सिर्फ इस लोकल बॉडी में मौजूद था, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड 1/3 फॉर वुमेन। उसके बाद मैंने आपको बोला 24 अप्रैल सेलिब्रेटेड एज पंचायती दिवस। 2010 से हम ये मनाते हैं। क्यों? मैंने आपको बोला बिकॉज पंचायती दिवस ऑन दिस डेट, बिकॉज 73rd अमेंडमेंट 1992 वर इफेक्टेड फ्रॉम 24 अप्रैल 2010। इसी वजह से हम उस दिन पंचायती दिवस मनाते हैं। ओके, उसके बाद लॉर्ड रिपन इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
और राजस्थान के नागवार डिस्ट्रिक्ट में 1959 में जो ये पहली स्टेट बनी जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया, एंड ये फर्स्ट स्टेट बनी हु इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, मैं थोड़ा कमेटी के बारे में यहां, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, जीवी के राव कमेटी 1985, LMV सिंघवी कमेटी 1986। यहां आपको याद रखना है जो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी है थ्री टायर में, बिल्कुल शॉर्ट में किया, बिल्कुल शॉर्ट में किया। उन्होंने रिकमेंड की है थ्री टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो आज चलता है। थ्री टायर मीन्स यानी ग्राम सभा एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो आज चलता है। लेकिन इसने अशोक राय मेहता कमेटी ने बोला नहीं, टू टायर। उसने टू टायर ही बनाया। उसने बोला कि ग्रुप ऑफ विलेजेस बनाओ जिसमें कम से कम 20,000 पॉपुलेशन आनी चाहिए, और यानी कि उसने सिर्फ टू टायर, उसने एक टायर हटाया, उसने बोला दो टायर, लेकिन वो चला नहीं। उसके बाद जीवी के राव कमेटी, जीवी के राव कमेटी ने अक्सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की क्रिटिसाइज की, क्योंकि उसका मशहूर स्लोगन है इट इज नॉट ग्रास रूट लेवल, इट इज ग्रास विदाउट रूट्स। इस एक पॉइंट से यह पता चलता है, अगर वहां आपके एग्जाम में आएगा क्रिटिसाइज के बारे में, ये किसने किया, अक्सर लिखना, अक्सर जीवी के राव कमेटी। ओके, उसके बाद LMV सिंघवी कमेटी 1986 में उन्होंने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द पार्लियामेंट कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर था। उसी रिकमेंडेशन की वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिला। उसका मतलब यह है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। आप शॉर्ट में लिखना, ये चार कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, LMV सिंघवी कमेटी। उसने थ्री टायर की रिकमेंडेशंस की, उसने टू टायर की रिकमेंडेशंस की, इसने इसको क्रिटिक किया, बोला इट इज नॉट ग्रास रूट लेवल, इट इज ग्रास विदाउट रूट्स, एंड इसने रिकमेंड किया है दीज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा तो ये खुद ब खुद अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। बेटा मैं बहुत शार्ट करता हूं आपके लिए, ताकि थोड़ा जो ये नॉन पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हैं थोड़ा थोड़ा इनको पता चलेगा ये है क्या। तो लेट यू एंजॉय योर जर्नी एंड ओके, खुदा हाफिज, बाय।